आज हम एक ऐसे मुल्क का सफर करेंगे जिसे अफ्रीका का अमेरिका कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोने का पैदा करने वाला मुल्क है और जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय आबाद हैं। आज हम जनूबी अफ्रीका का सफर करेंगे और जानेंगे कि इस मुल्क में ऐसी क्या खास बात है कि बहुत सी ताकतों ने इसे नौ आबादी यानी कॉलोनी बनाने की कोशिश की। ये इलाका कुरान पाक में क्यों जिक्र किया जाता है, इसकी तारीख क्या है, तालीम के अखराजात कितने हैं और इस मुल्क का सफर कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज की वीडियो में। इस मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। हैरत अंगेज तौर पर इस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत हैं, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन और प्रिटोरिया, जबकि जोहान्सबर्ग मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मुल्क की आबादी में तकरीबन 10% अफ्रीकी नस्ली सफ़ेद फार्म जबकि 20% यूरोपीय और एशियाई शामिल हैं। यहाँ आपको बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय मिलेंगे। इत्तलात के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी और 15 लाख भारतीय रहते हैं। जनूबी अफ्रीका की आबादी 6 करोड़ 20 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 24वें नंबर पर है। इसे रेनबो नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 11 सरकारी जुबानें हैं, जिनमें ज़ुलू सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तकरीबन 22% लोग। जनूबी अफ्रीका को सोने की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया का तकरीबन 50% सोना इसी मुल्क से निकलता है। वुड वाटर्स रैंड पहाड़ी सिलसिला सोने का पहाड़ कहलाता है। इस मुल्क ने बहुत सी मुश्किलात भी देखी हैं, जैसे नस्ली इम्तियाज, अपार्थाइड। इसीलिए इसे अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का तर्ज जिंदगी काफी तरक्की याफ्ता है। क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क 1989 में जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में पैदा हुए। वो 1995 में कनाडा गए और कैनेडियन शहरियत हासिल की। बाद में अमेरिका गए और माशियात और फिजिक्स में तालीम हासिल की। उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी क्योंकि वो कारोबार करना चाहते थे। उनकी पहली कंपनियां Zip2 और X.com थीं, जो बाद में मशहूर पेपॉल बनी। बाद-अज़ां उन्होंने SpaceX और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाईं और ये 49 साला शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। रॉबिन आइलैंड केप टाउन से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। ये एक 350 साल पुरानी जेल है, जहां नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 साला कैद का ज्यादातर हिस्सा गुजारा। पाकिस्तानी इस मुल्क में बहुत अच्छी तरह आबाद हो चुके हैं। मशहूर क्रिकेटर इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी हैं। बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी पाकिस्तानी चला रहे हैं, जैसे ZA कार्गो, MY ट्रांस, कराची फ्रेट और कई दीगर। यहाँ के 70% से ज्यादा मोबाइल शॉप्स पाकिस्तानियों की मलकियत है। जब आप यहाँ आएंगे तो लाजमी पाकिस्तानियों से मुलाकात होगी। भारतीय भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका की पहली मस्जिद 1794 में केप टाउन में तामीर हुई। यहाँ मुसलमान सिर्फ 2% हैं, लेकिन हलाल खाना सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है। यहाँ तक कि पानी की बोतलों पर भी हलाल लेबल लगा होता है। जब इस मुल्क पर पाबंदियां लगाई गईं, तो ये मुल्क खुद कफील बन गया। यहाँ आपको हर रंगो नस्ल के लोग नजर आएंगे। जनूबी अफ्रीका यूरोप से कम नहीं। सयाहत यहाँ की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। हर साल लाखों सयाह आते हैं क्योंकि ये यूरोप से सस्ता है। यहाँ की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, जिसकी कीमत तकरीबन 16 पाकिस्तानी रुपए और 5 भारतीय रुपए के बराबर है। ये मुल्क अफ्रीका के जुनूब में वाक़े है। एक तरफ बहरे अक्लियानूस और बहरे हिंद है और इसकी सरहदें नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, मोज़म्बिक और लेसोथो से मिलती हैं। इसका रकबा 12,21,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से भी ये दुनिया में 24वें नंबर पर है। यहाँ का मौसम दुनिया के बाकी हिस्सों से उल्टा है, यानी जब दुनिया में गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी, और जब दुनिया में सर्दी होती है तो यहाँ गर्मी होती है।